नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा आर्टिकल या हमारी ब्लॉग पोस्ट कितनी लंबी हो, उसमें कितने वर्ड्स हों कि वो जब कोई गूगल पे सर्च करे तो फर्स्ट पेज पे आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी एक पोस्ट खोल लेता हूँ। पोस्ट खोल के फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। हम यही वाली पोस्ट ले लेते हैं। 6 बियर्ड कलर अवेलेबल इन इंडिया, ये टाइटल है मेरी पोस्ट का। इसे हम ले लेते हैं। ये मैंने खोल लिया पोस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे वर्ड्स काउंट कैसे होते हैं, कि हमारे आर्टिकल में कितने वर्ड्स हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये जितना भी लिखा हुआ है आर्टिकल, जितना आपको दिख रहा है, ये जितना भी आर्टिकल लिखा हुआ है, टाइटल, हेडिंग्स और ये जितना भी हमने लिखा हुआ है, ये सब काउंट होते हैं। क्या काउंट नहीं होता? काउंट नहीं होता हमारे फूटर में जो होता है, हमारे हेडर में जो होता है, साइड में जो विजिट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सब काउंट नहीं होते। जो हमने लिखा होता है वो सब काउंट होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला आर्टिकल, इसमें काफ़ी वर्ड्स हैं। ये थोड़ा लॉन्ग है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने वर्ड्स हैं। फिर भी 1000 वर्ड से कम होंगे। और आपको पता है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि कम से कम 1000 वर्ड का आर्टिकल तो हो, 1000-1200 वर्ड का आर्टिकल हो तो ही वो रैंक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने वर्ड्स हैं। और ये गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है। अगर ये कीवर्ड सर्च करे तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके वर्ड्स दिखाता हूँ। मैं आपको इसके वर्ड्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, कंटेंट इज 660 वर्ड्स लॉन्ग। केवल 660 वर्ड्स लॉन्ग है कंटेंट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कीवर्ड गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके, बेस्ट बियर्ड कलर इंडिया। ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया। तो आप ये देखिए, ऊपर तो ऐड आ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि ये पहले नंबर पे नहीं आ रहा आर्टिकल, लेकिन आ रहा है फर्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये दिख गया आपको आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल इतना ही लंबा हो, बहुत लंबी कहानी हो, 1000-2000 वर्ड्स हो तो ही फर्स्ट पेज पे आएगा। और मैं आपको अपने 2-3 आर्टिकल वो भी दिखाऊंगा जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे हैं, और उनके भी वर्ड्स मैं आपको काउंट कराऊंगा। तो जरूरी क्या है, वर्ड्स कितने होने चाहिए जो हमारा आर्टिकल रैंक करे। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि हमारा आर्टिकल रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे ये आर्टिकल है मेरा, 6 बेस्ट बियर्ड कलर अवेलेबल इन इंडिया। तो मैंने केवल बेस्ट बियर्ड कलर जो मेरे हिसाब से थे उनके बारे में लिखा है। मैंने कहानी नहीं लिखी है, मैंने केवल उनके बारे में लिखा है कि कौन सी कंपनी के हैं, उसमें क्या है, कितनी कितनी देर में करने पर उसका कलर सही से आता है। ठीक है दोस्तों, और कितनी कॉस्ट है, और इजीली अवेलेबल है या नहीं है, ये वगैरह वगैरह मैंने लिखा है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी बाइक के बारे में लिख रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में लिख रहे हैं, तो आप यही लिखेंगे ना कि उसकी कॉस्ट कितनी है, माइलेज कितनी है, कितने सीसी का इंजन है। या आप उसमें ये भी लिख देंगे उसे लंबा करने के लिए कि पहले मैं शोरूम गया, वहाँ से मैंने खरीदी, फिर मैंने रास्ते से अपने भाई को पिक किया, फिर हम मंदिर गए पूजा कराने। समझ रहे हो ना दोस्तों, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। अब जैसे यही आर्टिकल है, इसमें भी मैं लिख सकता था कि मैंने अपनी बीएड कलर करी, फिर आधे घंटे में बैठा रहा, बीच में आईपीएल का मैच देखने लग गया, फिर इतने में ही कोई घर पे आ गया, बेल बजी, और फिर मैं उसके साथ बिजी हो गया, मैं भूल गया बीएड को वॉश करना। तो कहानी नहीं लिखनी है, केवल रेलेवेंट, ओनली रेलेवेंट लिखना है आपको, जो आर्टिकल से संबंधित। तो कहानी बिल्कुल नहीं लिखनी है। अगर आपका आर्टिकल 300 350 वर्ड का भी होगा तो भी आएगा सर्च में, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। अब मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ उसका। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको अपना आर्टिकल दिखा देता हूँ जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है, फिर हम उसके वर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ, मैट्रिक्स शैम्पू वर्सेस लोरियल शैम्पू। ठीक है, तो ये मैंने सर्च करा कीवर्ड। दोस्तों देखिए, पहले पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे हमारी वेबसाइट का आर्टिकल आ रहा है। मैं आपको एक पोस्ट भी दिखाता हूँ कि इसमें मैंने क्या लिखा है, कितने वर्ड का है। ठीक है, तो उसके लिए हम बैक जाते हैं डैशबोर्ड में अपने। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, जल्दी मिल जाएगा क्योंकि मैंने लगभग 30 आर्टिकल इसके लिए लिखे हुए हैं, इस वेबसाइट के लिए। ये देखिए, आ गई है पोस्ट हमारी। तो सबसे पहले मैं इसके आपको वर्ड दिखाता हूँ, और फिर मैं इसकी खासियत बताता हूँ कि ये रैंक क्यों कर रहा है, उस कीवर्ड पे पहले नंबर पे क्यों आ रहा है। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स में जाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हो, ओनली 316 वर्ड्स है, ओनली 316 वर्ड्स। फिर भी ये रैंक क्यों कर रहा है?
उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि मैंने यहाँ पे दो शैम्पू कंपेयर किए हैं। ये दोनों शैम्पू आते हैं स्ट्रेट हेयर्स के लिए, मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर शैम्पू और लोरियल का एक्सटेंसो केयर शैम्पू आता है। तो मैंने केवल इन्हें कंपेयर किया पॉइंट्स पे, पॉइंट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो भी सही पॉइंट्स थे, जो सुटेबल पॉइंट्स थे, उन पे मैंने खाली इन्हें कंपेयर किया है, बता दिया कि भाई इसे यूज़ करोगे तो ये बेनिफिट होगा, इसे यूज़ करोगे तो ये होगा, ये इस हेयर टाइप के लिए यूज़ होता है, ये इस हेयर टाइप के लिए यूज़ होता है। कि इंग्रेडिएंट भी बता दिया है, साइजेस बता दिए हैं, प्राइस बता दिया है, अवेलेबिलिटी बता दी है। ठीक है, और फिर रेटिंग भी बता दी है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी डाल दी हैं। तो दोस्तों केवल और केवल रेलेवेंट कंटेंट मैंने इसमें डाला है, इस वजह से ये मेरा सर्च में आ रहा है, और वो भी टॉप पोजीशन पे। ऐसे ही दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, वो भी आप देखिए। अर्बन क्लैप वर्सेस यस मैडम। देखिए दोस्तों, ऊपर यस मैडम की ऐड आ रही है, ऐड से ऊपर तो किसी का भी नहीं आ सकता, है ना। तो देखो पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट का आर्टिकल है। दोस्तों इसका भी यही रीज़न है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ड्स, कि कितने वर्ड लूँगा ये, मैं आपको दिखाता हूँ कितने वर्ड लूँगा। यस मैडम, ये देखिए, ये देखिए केवल 418 वर्ड्स लूँगा। समझ रहे हैं आप, 500 वर्ड भी नहीं है आर्टिकल में, लेकिन फिर भी ये पहले नंबर पे आ रहा है कीवर्ड। क्यों आ रहा है? इसमें भी मैंने बिल्कुल सुटेबल पॉइंट्स पे हमने कंपेयर किया है इन्हें, खामो खां की कहानी नहीं लिखी है। तो ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। और दोस्तों इस आर्टिकल का एक रीज़न और भी था, कि इस कीवर्ड पे किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा था, तो भी ये इजिली रैंक कर गया। और मैं आपको बताऊं, ये केवल 5 दिन में रैंक कर गया था मेरा आर्टिकल, केवल 5 दिन में। क्योंकि एक तो किसी ने लिखा नहीं था, और दूसरी बात ये ना, बिल्कुल रेलेवेंट मैंने लिखा था। तो दोस्तों आपको केवल ये ध्यान रखना है कि केवल आर्टिकल को लंबा करने के लिए वर्ड्स नहीं भरने, उसमें कहानी नहीं लिखनी है। मैं आपको एक बिल्कुल देसी एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी गुजराती को मुंबई जाना है, तो सीधा गुजरात से मुंबई जाए, समझ रहे हो ना, पास पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि पहले वहां से भोपाल जाए और फिर भोपाल से फ्लाइट लेके फिर मुंबई जाए, या वहां से दिल्ली जाए और वहां से फ्लाइट लेके फिर मुंबई जाए। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो ऐसा नहीं करना है, मतलब खामोखा आर्टिकल को लंबा करने के लिए वर्ड्स नहीं डालने हैं, कहानी नहीं लिखनी है, केवल रेलेवेंट कंटेंट। अब जो गूगल गूगल क्रोल करता है, गूगल जो आर्टिकल ऊपर लाता है ना, अब वो क्या करता है, स्पेसिफिकली उन्हीं वर्ड्स को देखता है, रेलेवेंट वर्ड्स को, तभी आपका आर्टिकल रैंक करेगा। दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको कंटेंट बिल्कुल रेलेवेंट रखना है, खाली आर्टिकल को लंबा करने के लिए वर्ड्स नहीं भरने हैं। अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट नहीं होगा तो दोस्तों आपका आर्टिकल रैंक नहीं करेगा, भले ही चाहे वो 5,000 वर्ड्स का हो या 10,000 वर्ड्स का हो। आपको केवल करना कितना है, आपने जिस टॉपिक पे पोस्ट लिखी है, जिस टॉपिक पे आपने आर्टिकल लिखा है, उसी टॉपिक से रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भले ही वो 500 वर्ड्स में आ जाए, 200 वर्ड्स में आ जाए, या 300 वर्ड्स में आ जाए, या 1500 वर्ड्स में आए। ठीक है, तो दोस्तों आपको केवल जानकारी पूरी देनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करके देनी है, लेकिन केवल लंबा करने के लिए वर्ड्स खामोखा बिना मतलब नहीं घुसाने हैं।